Hello guys, welcome to our DSA 90 Days of Placements course, and in this video we'll be solving the binary tree in order traversal. हमने इसका एक इटरेटिव वर्जन किया था, इस वीडियो में हम लोग इसका एक रिकर्सिव वर्जन करेंगे. ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम 94 लीड कोड. काफी सिंपल है. गिवन द रूट ऑफ अ binary tree, we have to return the in order traversal of its nodes values. तो अगर ये अपन को ट्री दिया रखी है 1 2 3, तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है 1 3 और 2, ये आपको रिटर्न करना है. ठीक है, तो मैंने जो ऑलरेडी आइटरेटिव वर्जन डाला था उसको आप देख सकते हो. इन ऑर्डर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. इसमें मोस्टली हम बस थोड़ा सा एग्जैक्ट अलर्ट करेंगे और बस सीधा फिर रिकर्शन वाला कोड लिख देंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है. ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स गो एंड क्विकली वॉक थ्रू. इस वीडियो में मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाऊंगा. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 3 कलर कोडिंग वाली स्कीम से देखा था कि हमने ट्री के नोड्स को कैसे डिबग कर रहे थे और कैसे चीज़ें मूव हो रही थी. इसमें हम फंक्शन कॉल से करेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले मैं इसका कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें होंगी. सेम थिंग, बहुत सिमिलर कोड है लास्ट वीडियो जैसा ही. तो अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली एक आउटपुट बना लिया. ठीक है, इट्स अ न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, एंड द फर्स्ट थिंग इज कि इफ द रूट इज नल देन वी सिंपली रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट फ्रॉम हियर. ओके, नहीं तो अपन क्या करेंगे, इन ऑर्डर हेल्पर कॉल करेंगे एक फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हम दे देंगे अपना रूट नोड और उसको बेसिकली अपने आउटपुट लिस्ट भी दे देंगे. ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा और इसी फंक्शन को बार बार उसके लेफ्ट राइट में प्रोसेस करता रहेगा और फिर इवेंचुअली हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारा आउटपुट. ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी इसको कॉपी कर लेते हैं. इन ऑर्डर हेल्पर को यहाँ पे लिख देते हैं. सो पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर हेल्पर, और यहाँ पे बेसिकली हम करते हैं एक ट्री नोड. ठीक है, तो ये वाला फंक्शन अपन ऊपर लिख रहा है. तो ट्री नोड और बेसिकली इसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर और इसमें अपन डाल देते हैं हमारा आउटपुट. ठीक है, तो पहला केस कि हमारा अगर ये नोड नल है, कुछ नहीं करना यहाँ से बेसिकली, और फंक्शन में आगे तक एग्जीक्यूट मत करना, बस यहाँ से रिटर्न कर जाओ. इन ऑर्डर में क्या करते हैं, बेसिकली वी गो लेफ्ट एंड देन वी विजिट और प्रोसेस एंड देन वी गो टू राइट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कॉल अ फंक्शन इन ऑर्डर helper on node dot left and pass the output to it, and then we have to process it. So basically output में हमारा जो value है उसका value हम डाल देंगे and then we will call our in order helper on node dot right with the output. ठीक है, तो ये basically recursively कॉल करता रहेगा लेफ्ट साइड पे. फिर जब वो हो जाएगा तो बेसिकली फिर सबसे लेफ्ट वाले को प्रोसेस करेगा जो भी चीज़ें होती है, एंड देन वंस वी आर डन, और जब हम उसके पेरेंट पे आएंगे तो फिर राइट वाले को पे जाएगा और फिर उस पर चीज़ें चलाएगी. ठीक है, तो वैसे होता है हमारा योर ट्रांसलेट. एंड लेट्स रन दिस वंस. ठीक है, फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं. लेट मी सबमिट दिस. ओके, ठीक है, चल रहा है, चलना ही था, बहुत सिंपल है. इसमें भी इशू आया था, तो मे बी आई शुड नॉट टीच डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इट विल बी लीनियर फॉर द सेम रीजंस दैट डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. इस टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग बेसिकली ये हमारा जो स्पेस जो है, तो अगर मान लो कि आपकी ट्री कुछ ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस दैन दिस दैन दिस दैन दिस, और मान लो 1 मिलियन नोड्स होते हैं, सारे लेफ्ट में होते हैं. तो बेसिकली इस पर आप इसका लेफ्ट कॉल करते हैं, फिर उस पर लेफ्ट करते हैं, तो बेसिकली आपका स्टैक बेसिकली पहले इसके लिए कॉल हो गया होता, फिर ये बंदा इसके लेफ्ट के लिए कॉल करते, ये हो गया होता, फिर ये वाला वापस से स्टैक पे आ जाता, ये आ जाता, ये आ जाता. बेसिकली आपका स्टैक का स्पेस बेसिकली प्रोपोर्शनल हो जाता टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द, और बेसिकली इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री. दिस इज द रिकर्शन स्टैक, राइट. वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द दिस आउट का लिस्ट का स्पेस. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर रहेगी क्योंकि सारी रूट पे हम लोग एक बार ही विजिट कर रहे हैं, मतलब विजिट 2-3 बार कर रहे हैं, बट इवेंचुअली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर ओनली. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल वेरी क्विकली. ठीक है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. और एक्चुअली लेट मी कॉपी दिस कोड, कि इतना ही अपने को चाहिए डिबग करने के लिए, है ना, और इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं. ओके, ठीक है. ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, अपन ने बेसिकली अपने कोई आउटपुट लिस्ट चाहिए थी. ठीक है, तो उसमें अपन वैल्यूज़ भरेंगे. इसे मैं छोटे से एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगा, ज़्यादा के लिए नहीं दिखाऊंगा. तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं. जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ. और छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, और इसके लिए अपन बेसिकली इन ऑर्डर हेल्पर फंक्शन से सोचेंगे क्या होता है. फॉर सेक ऑफ दिस थिंग, बेसिकली हमारा मेन फंक्शन इसको कॉल किया होगा, तो व्हाट यू शुड डू इज कि आपने यहाँ पे ऊपर एक लिख दिया करो. लेट्स कॉल दिस आई, केवल इसको आई लिख देते हैं, और रूट नोड के लिए कॉल किया होगा तो बेसिकली आपने ए के लिए कॉल किया है.
ठीक है। और जब ए के लिए कॉल किया तो मतलब इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो कि यहाँ हम पहुँच गए हैं, ठीक है। आई ऑफ ई जब कॉल होगा तो उसके अंदर वाली बॉडी चालू हो गई होगी, तो उसको मैंने ऐसा मार्क कर दिया कि हाँ भाई यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब इन ऑर्डर कैसा होता है, इन ऑर्डर होता है लेफ्ट और फिर विजिट और प्रोसेस और फिर राइट, ठीक है। इस बंदे ने बोला भाई, इस नोट के ऊपर ने बोला भाई लेफ्ट वाले को कॉल कर, लेफ्ट वाले को कॉल किया तो ऊपर इसके ऊपर ही लगा दो कि हाँ भाई इन ऑर्डर वाले पे बी के लिए कॉल हो गई है चालू, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसे मार्क कर दिया कि हाँ भाई ये प्रोसेस हो गया, सॉरी यहाँ पे अपन इस पहुँचे है ना, यहाँ पे अपन पहुँचे। फिर ये बोलेगा भाई इस नोट पे अपन को क्या करनी है, लेफ्ट वाली कॉल करनी है। तो लेफ्ट वाली कॉल करनी है मतलब आई ऑफ डी, तो डी के लिए जब कॉल होगा तो बेसिकली ये यहाँ पे हम पहुँचे हैं, दिस विल बी थर्ड। अब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वो नल हो गया, तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया, बेसिकली आई ऑफ डी इज गेटिंग एक्सिक्यूटेड, है ना, आई ऑफ डी इज गेटिंग एक्सिक्यूटेड। इसके राइट में गए वो भी नल हो गया, तो यहाँ से रिटर्न कर गए। अब यहाँ आ गए, ठीक है ना, सॉरी इसके लेफ्ट में पहले गए वो से नल हुआ था, रिटर्न गए और अब इसको प्रोसेस करना है। तो बेसिकली आई ऑफ डी के अंदर है एंड दिस इज द कोड इट इज गेटिंग एक्सिक्यूटेड। तो जब ये एक्सिक्यूट हो रहा है तो हमने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ भर देंगे विच इज डी इन दिस केस, एंड डी यहाँ पे अपना भर गया और ये बेसिकली हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला इनलोड प्रोसेस हुआ था। अब इसका अपन ने राइट देखा, राइट में इसको कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ से अपन चलते बने। तो यहाँ से अपन जैसे चल रहे तो यहाँ से या तो एरो बनाते हो या फिर हमारे एक रेड जो कलर डायग्राम तो वो भी बना सकते हैं। बेसिकली आई ऑफ डी जो था वो हमारे स्टैक में था और अब वो हमारे स्टैक से उड़ गया, तो मेरी आई ऑफ डी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से अपन चले ऊपर, ठीक है। अब जब यहाँ आए तो इस बंदे का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, तो इसको अपन को विजिट करना है, प्रोसेस करना है। आई ऑफ बी इज गेटिंग एक्सिक्यूटेड, है ना। तो इसको तो अगर ऊपर आप ऐसे लगा दो या फिर इसके लेफ्ट में ऐसा लगा दो तो बेसिकली ये आपको लगेगा कि अभी बेसिकली मेरा आई ऑफ बी के लिए मेरा नोड बी है और उसके लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखो कुछ ऐसा, मैं कुछ जादू नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ऐसे कि कुछ मेरे माइंड के नुस्खे होते थे कि मैं ऐसे रखता था और मेरे को ये ज़्यादा चीज़ समझ में आती थी। नहीं तो कभी कभी आई ऑफ बी मेरा नीचे लाता था और मैं सोचता था कि अभी ये ए के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है या डी के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, याद नहीं रहता। तो मैं करता था इसको बस थोड़ा ऊपर लिखता था और ये कहता था कि ये फंक्शन मेरा बी के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बनाया है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे पहुंचे और इस पे अपन ने बेसिकली दिस इज द सेकंड वन दैट विल बी प्रोसेस्ड, इसका लेफ्ट हो गया था। अब इसको मैं प्रोसेस कर, आई ऑफ बी एग्जीक्यूट हो रहा है, आई ऑफ बी मतलब आउट डॉट एड नो डॉट वैल्यू, लेफ्ट इसका कंप्लीट हो गया था, ये इसके लिए हो गया, तो बी अपना एंटर मार देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया इस नोट के लिए, इसका लेफ्ट हो गया, प्रोसेस हो गया। इसके राइट में चले, तो मैं राइट पे जब चले तो अपन ने कॉल करी आई ऑफ ई के लिए, ठीक है। तो आई ऑफ ई अपना एक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अपन चले तो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो दिस विल बी 4 एंड देन अब जल्दी कर लेते हैं। इसका लेफ्ट नहीं है, इसका राइट नहीं है, सॉरी इसका लेफ्ट नहीं है, तो इसको प्रोसेस करना है। इन ऑर्डर में लेफ्ट विजिट होता है ना, तो इसको अपना प्रोसेस करना है, तो दिस विल बी प्रोसेस्ड एंड दिस इज द थर्ड थिंग दैट विल बी प्रोसेस करना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी ई की, ठीक है। फिर इसका राइट में देखा कि कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली आई ऑफ ई हमारा स्टैक से बाहर आ जाएगा और अपन चलेंगे अब ऊपर, ठीक है। ऊपर चले, इस बंदे का लेफ्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, राइट भी हो गया। अपन चले, ये हमारे स्टैक से हट जाएगा और ये हम आएंगे ऊपर। अब यहाँ पे आए तो इसका पूरा लेफ्ट का हो गया है, ठीक है। अब बेसिकली अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता आई ऑफ ए, इसका लेफ्ट वाला काम पूरा हो गया। अब इसका ऐड वाला केस होगा प्रोसेस वाला। इस नोट को अपन यहाँ पे डाल देंगे ए को, इसको मार्क कर देंगे कि अभी प्रोसेस है ना। तो बेसिकली क्या था, ये 3 और ये 4 वाला। देखो अब ना अपनी चीज़ें आप पूरी असेंबल हो रही है, जैसे अपनी प्लेलिस्ट में जैसे वीडियोस देखे थे ना, अब सारी चीज़ें बन रही है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि 3 कलर का या फिर फंक्शन कॉल के बारे में और रिकर्शन के बारे में, ये चीज़ें बहुत सिंपल होती है। जस्ट दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा और ये नुस्खे और ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये डायग्राम को बनाने का तरीका, ये अगर साफ रहेगा तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लगने लगेगी, ये ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला अपना हो गया आई ऑफ ए। अब अपना प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। तो इसमें अभी हम ये राइट पे जा रहे हैं, ठीक है। जब राइट पे जा रहे हैं तो चले यहाँ पे राइट पे, ठीक है, मतलब एरो मत बनाओ, पर यहाँ पे इसके राइट पे चले और बेसिकली यहाँ पहुँचे हैं। तो इसको अपन बेसिकली कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। दिस विल बी द 5th वन। एंड जब ये पहुँचे यहाँ पे तो ये कॉल हुआ था आई ऑफ सी पे, राइट। जब आई ऑफ ए के लिए ये फंक्शन चल रहा था ना, तो राइट नोट का राइट क्या है, आई ऑफ सी है, तो आई ऑफ सी के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आई ऑफ सी के लिए जब कॉल हुआ तो अभी अपन को क्या करना है, इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो अब इसको प्रोसेस करना है। इसको प्रोसेस कर लेते हैं एंड दिस विल बी द आई थिंक 5th वन दैट यू गेट प्रोसेस्ड। और इसको अपन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इन ऑर्डर के हिसाब से। फिर इसका प्रोसेस हो गया, इसका राइट में कुछ है नहीं, तो बेसिकली ये हमारी कॉल से हट जाएगी और यहाँ से चले अपन ऊपर। जैसे ही कॉल स्टैक से हट जाएगा अपन चलते हैं ऊपर, ठीक है। इसे ऊपर पहुँचे, इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, प्रोसेस हो गई, राइट हो गई, तो बेसिकली ये बंदा भी डन हो गया और हमारा आउटपुट कुछ ऐसे मॉडिफाई हो चुका था और जो हमने इस फंक्शन से देख लिया। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे काफ़ी ऐसा
थोड़े लंबे हो जाते हैं वीडियोस, पर ये एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत क्लियर ये भी बताते हैं कि कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं अक्रॉस द बाइनरी ट्री विद द रिकर्शन। कि इफ़ यू कंबाइन दीज टू प्रॉब्लम्स कैन गेट रियली कॉम्प्लेक्स, बट इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू बेसिक थिंग्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलता हूँ, बाय।